मैं हूं नबील हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद फैमिली कोर्ट्स कम्प्लेक्स के बिल्कुल सामने। लोगों को उनके हकूक़ दिलवाने वाले वकला खुद ही चोरों का निशाना बनने लगे हैं। मेरे साथ हमारे दोस्त जावेद खान एडवोकेट मौजूद हैं। इनके साथ आज से 2-3 दिन कबल एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ जो है इनकी गाड़ी को के साथ पहले तो तोड़ फोड़ की गई, बाद अज़ां उनकी गाड़ी से जो है वो बैटरी चोरी कर ली गई है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अफसरान जो इसको सेफ़ सिटी का दर्जा करार देते हैं और सबसे महफूज तरीन इस्लामाबाद को शहर करार देते हैं, वहाँ पे इस तरह हसास तरीन इलाके में जो है वकला की बैटरियाँ गाड़ियों की चोरी होना और उनकी गाड़ियों से इस तरह सामान का चोरी होना एक अफसोसनाक वाक़या समझा जा रहा है। मेरे साथ जावेद खान एडवोकेट मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं कि क्या सारा मामला इनके साथ जो है पेश आया। जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि किस तरह ये आपकी गाड़ी के साथ जो है वो तोड़ फोड़ की गई और फिर जो है वो बैटरी चोरी की गई इसमें से? जी नबील सती साहब, आपका बहुत शुक्रिया स्पेशली मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए। तो सती साहब, मामला कुछ यूँ है कि हम रोज़मर्रा यहीं G11 G10 फैमिली कोर्ट्स या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या हाई कोर्ट्स में डेली बेसिस पे हम आना जाना लगा रहता है। और रोज़मर्रा की तरह हम G10 फैमिली कोर्ट के बिल्कुल सामने गाड़ी मैंने पार्क की और अपने मामलात केसेस की अपडेट और कोर्ट प्रोसीडिंग के लिए वगैरह जब वहाँ से फ्री होकर वापसी आया तो देखा मेरी गाड़ी की जो बैटरी साथ तोड़ फोड़ हुई थी, तोड़ फोड़ के साथ साथ उसकी बैटरी चोर लेके निकल चुके थे। और ये अफसोसनाक वाक़या बेसिकली एक जो इस्लामाबाद सिटी है, जहाँ जिसके लिए ख़ास कर अभी मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इन्होंने एक लेटेस्ट एक प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया था जिसमें सेफ़ सिटी नहीं बल्कि कैपिटल स्मार्ट सिटी के नाम दिया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि हम इसे मज़ीद डिजिटलाइज़ कर रहे हैं। जो कैमरे होंगे वो AI फीचर्स से होंगे और जदीद टेक्नोलॉजी के पे इन्हिसार करेंगे और जहाँ पे चोरी का या जुर्म का दूर दूर तक नाम निशान नहीं होगा। लेकिन देखिए, ये जो प्रोजेक्ट है ऑलमोस्ट नेक्स्ट मंथ की 30 तारीख तक मुकम्मल होने जा रहा है। लेकिन अभी इस पे प्रोजेक्ट मुकम्मल एग्जीक्यूट भी हो चुका हुआ है। तमाम सूरत में देख लें, ये आपके पास टेस्टिमोनियल है कि हमारी ये जो फैमिली कोर्ट्स हैं जो बिल्कुल सेफेस्ट एरिया समझा जाता है और बिल्कुल साथ में हमारे कश्मीर हाईवे जा रही होती है और यहाँ हर टाइम ट्रैफिक आना जाना लगा रहता है, साइलिन आना जाना लगा रहता है। इस तमाम सूरत में दिन की रोशनी में गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ होना और बैटरी निकाल चोरी करके ले जाना, इस हुकूमत के इस बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हम समझते हैं कि हम जो पाकिस्तान है बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे एक लीड करने वाला लीडिंग रोल कंसिडर करते हैं। और यहाँ इसका अलमिया ये है कि यहाँ दिन दहाड़े वकील की गाड़ी के साथ तोड़ फोड़ हो जाना और बैटरी चोरी करके ले जाना, ये वाकई किसी बहुत बड़े अलमिया से कम नहीं। ये जो बैटरी है, हमें ये खर्चा ज़ाहिर कर रहे हैं कि आया कि यहाँ पे गाड़ी भी महफूज नहीं होंगी अगर ये सिचुएशन रही तो ये जेन्युइन सिचुएशन है। आप इस बारे में अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जब आपने ज़ाहिर है पुलिस में भी रिपोर्ट की होगी इस मामले की, तो पुलिस ने अभी तक इसके ऊपर क्या किया है? कोई आपकी बरामदगी के हवाले से या कोई चोर की गिरफ्तारी के हवाले से उन्होंने कोई इक़दाम किए हैं? जी बिल्कुल, फ़ौरी तौर पे मैंने जब वक़ूआ हुआ, जब मेरे इल्म में हुआ, फ़ौरी तौर पे मैंने 15 पे कॉल की और पुलिस वाले बाकायदा फ़ौरी तौर पे पहुंच गया था। फ़ौरी क्विक रिस्पॉन्स उनकी तरफ से मिला था और सेम डे ही हमारी FIR लॉन्च कर दी गई थी। लेकिन FIR होने के बावजूद आज ऑलमोस्ट इस वाक़ये को 6 से 7 दिन गुजर चुके हैं और कोई चोर आज तक नहीं पकड़ा गया या इस पर कोई ख़ास जो कार्रवाई है, जो पुलिस की प्रोसीडिंग है, कोई अपग्रेड या कोई अपडेट्स हमारी तरफ नहीं पहुंची क्या है कि उन्होंने क्या इसके बारे में किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बार काउंसिल है ये एक बहुत बड़ा मजबूत अदारा है। अदलिया जो पाकिस्तान का एक मजबूत ही सतून कंसिडर किया जाता है, यहाँ अदलिया उन्होंने भी आज तक इस मामले में कोई ख़ास स्पेशल कोई नोटिस नहीं लिया कि आया कि यहाँ में कोई सिक्योरिटी के निज़ाम बेहतर करने चाहिए या यहाँ पे हमें बार के तौर पे कोई सिक्योरिटी गार्ड स्पेशल डिपोर्ट करने चाहिए जो वकला की गाड़ियों का तहफ़्फ़ुज़ दे। अभी रिसेंटली हालिया दिनों में हमने देखा है कि G11 में एक बहुत बड़ा सानिया पेश आया था जहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ और कहा गया कि इसके बाद हम यहाँ पे सिक्योरिटी बड़ी हाई फाई लेवल की कर दी गई है। लेकिन उसका रिज़ल्ट आप देख लें कि उसे सानिया को गुजरे अभी चंद दिनों में है। हमारी गाड़ियों की बैटरी चोरी एक हमें टेस्टिमोनियल के तौर पे हमें चेक किया जा रहा है बेसिकली कि ये वकला की अच्छा जावेद साहब, ये आज से कुछ महीना 2 महीने पहले की बात है। चंद ही कदम के नाजरीन यहाँ से फासले पर जो है वो इस्लामाबाद की जो ज़ेरी अदालतें हैं वो भी मौजूद हैं। वहाँ पर भी आपको पता है कि खुदकश जो धमाका है वो वहाँ पर हुआ था और उसमें कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हुई थी। उसके बाद दावे तो बड़े किए गए थे कि यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी हमने सख्त कर दी है, हमने जो ये इक़दाम किए हैं, फ़लाँ इक़दाम किए हैं। लेकिन अभी तक जावेद साहब इतना बड़ा वाक़या जो है वो इतने चंद कदम की
जो ज़िली अदालतें हैं चंद कदम से फासले पर, इतना बड़ा वहाँ पे वाक़या होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई सत्ती साहब नज़र आ रहे हैं। सत्ती साहब जब वेरी फर्स्ट जब ये इंसिडेंट हुआ था उसके फौरी बाद यहाँ पे प्रॉपर चेक एंड बैलेंस का सिस्टम हो गया था। वकला कार्ड दिखा के हम जाते थे, प्रॉपर सिक्योरिटी का निज़ाम था। अब जैसे कुछ अर्सा गुजर जाता है लोग भूल जाते हैं सिक्योरिटी। उन्होंने जो हमारे वज़ीर हैं, मिनिस्टर साहबान हैं, उनकी सिक्योरिटी में पुलिस वगैरह लगी रहती है, जबकि यहाँ जो लाखों की तादाद में साइलिन आते हैं, वकला आते हैं, उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई इक़दाम नहीं है। आप देख सकते हैं जब वो 15 पुलिस वाले आए, उन्होंने थॉरली इन्वेस्टिगेट किया तो उनको पता चला यहाँ जहाँ गाड़ी खड़ी है इसके अगल बगल में कोई ख़ास CCTV या कैमरा जात मौजूद उनको नज़र नहीं आए। लेकिन ये अलमिया है, आप देख लें G10 फैमिली कोड, इसकी यहाँ सिक्योरिटी की ये सूरत हाल है, ये बहुत बड़ा एक अलमिया है हमारे लिए। हमारे साथ नज़ाकत हुसैन अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान हैं। उनसे हम जानते हैं कि उनका इस जो सारा मामला है उसके ऊपर क्या मौक़िफ़ है। नज़ाकत हुसैन अब्बासी साहब सीनियर कानूनदान हैं, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। उनसे जानते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है सारे मामले के ऊपर। नज़ाकत साहब, हमें बताइएगा कि आप आज से जो है कुछ अर्सा कबल आपको पता है कि ज़िली जो अदालतें हैं उनके बाहर भी एक खुदकश धमाका हुआ था, और उसके बाद जो है वो होना तो ये चाहिए था कि सिक्योरिटी के बेहतरीन इक़दाम किए जाते, लेकिन इसके बावजूद फैमिली कोर्ट्स के सामने से इस तरह आप वकला की जो गाड़ियाँ हैं वो भी गैर महफूज अभी तक नहीं बनाई जा सकी। तो इस सारे मामले पर आप क्या कहेंगे? देखें, सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है, और एक नाखुशगवार वाक़या जो पेश आया था दहशतगर्दी की सूरत में, पहले F8 में पेश आया, फिर यहाँ पर जब शिफ्ट हुई कचहरी तो तब भी एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया दहशतगर्दी का। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद पुलिस की नाअहली है, और किसी हद तक ये नाअहली हमारी जो इलेक्टेड बॉडीज़ हैं उनका भी है। वो इस हवाले से आ जाता है कि देखिए, जहाँ वकला की गाड़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ ना तो कोई सिक्योरिटी एहलकार होता है और ना ही कैमराज मौजूद हैं। तो मैं ये समझता हूँ इसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, चाहे हमारी बार की बॉडीज़ हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बॉडीज़ हैं जो, या हाई कोर्ट की बॉडीज़ हैं। तो ये सारी जगह वकला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी मसाइल का शिकार होते हैं। इवन अदरवाइज़ जब कोई VIP मूवमेंट होती है हाई कोर्ट में तो वकला को जाने से रोक दिया जाता है, वकला के केसेस लगे होते हैं, इवन वकला पहुंच नहीं सकते केसेस में और अदम पैरवी केसेस खारिज हो जाते हैं। तो ये वो इश्यूज़ हैं जिन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, और ये इश्यूज़ संगीन नोयत के हैं जिनको हल न किया गया तो मुस्तकबिल में मज़ीद मसाइल होंगे वकला को। तो ये थी नाज़रीन इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत की सूरत हाल, और असास तरीन इलाका है ये जो इस्लामाबाद की अदालतें हैं। अगर वहाँ पर वकला के जो गाड़ियाँ हैं वही महफूज नहीं हैं तो बाकी फिर आम शहरियों का क्या हाल होगा। इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की जानिब से दावे तो बड़े किए जाते हैं कि हमने क्राइम पर जो है वो काबू पा लिया है, हमने क्राइम यहाँ का ज़ीरो कर दिया है, लेकिन उन दावों के बरक्स जो यहाँ की सूरत हाल है वो बहुत बुरी दिखाई दे रही है। देखते रहिएगा, हमें इंशाल्लाह नए अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। अच्छा जावेद साहब, मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये मामला चोरी का ही लगता है? क्योंकि ज़ाहिर है वकला के साथ जो है वो दुश्मनियाँ भी होती हैं लोगों की, तो आप क्या समझते हैं कि आप इसको सिर्फ चोरी की नज़र से ही देखते हैं या कोई और भी मामला इसके पीछे हो सकता है? सत्य साहब, देखिए, आपके इलम में है हमारा एक लीगल पॉइंट के नाम से इदारा है जो बेसिकली लोगों में अवेयरनेस जनरेट कर रहा होता है, लोगों को बता रहा होता है कि आपके लीगल राइट्स क्या हैं। और वहाँ पे हम जब बात करते हैं बहुत सारे ऐसे मसाइल डिस्कस करते हैं जो हुकूमत की नाकामियाँ होती हैं, जो हुकूमत में की सिक्योरिटी के गैप्स होते हैं, उन चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो हो सकता है हमें खदशा ये भी है कि आया कि उसका कोई गुस्सा निकाला गया हो, या इसके अलावा अगर बात की जाए हमारे यहाँ पे जो केसेस होते हैं इंतहाई एहसास नोयत के होते हैं। हाई कोर्ट्स में अभी रिसेंटली मेरे कोई केसेस चल रहे थे और वो इंतहाई एहसास नोयत के थे, और खदशा ये भी है कहीं उस सिनेरियो में मुझे बेसिकली थ्रेट ना करने की कोशिश की गई हो कि ये कोई बैटरी चोरी करना या गाड़ी की बॉडी की टूट फूट करना या गाड़ी के दीगर हिस्सों पे नुकसान करना, ये सम टाइम साइलेंटली मैसेज कन्वे किया जाता है जो आपके दुश्मन होते हैं। देखिए, हमारी ज़ाती किसी बंदे के साथ, किसी अदारे के साथ, किसी शख्स के साथ कोई दुश्मनी नहीं होती। हम तो अपने प्रोफेशन के साथ लॉयर होते हैं, होनेस्ट होते हैं। हमारी होनेस्टी ही हमारी दुश्मनी सम टाइम समवेयर बन जाती है। लोग हमें इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जब हम उनके इन्फ्लुएंस में नहीं आते तो लोग हमें या अदारे हमें मुख्तलिफ तरीके से थ्रेट करने की कोशिश करते हैं। तो ऐन मुमकिन है ये उसी तरह का भी इंसिडेंट हो सकता है। इसे भी बादी नज़र इसे भी इग्नोर नहीं किया जा सकता।